गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 11 को। ठीक है, और ये आपके चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एग्जाम्पल 11 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आप देख ही रहे होंगे कि मैं आपकी जो न्यूमेरिकल्स है ना, उन न्यूमेरिकल्स को एकदम बहुत बेसिक से समझा समझा के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी टेंशन नहीं है, आपको क्वेश्चन 101% समझ में आएगा। ठीक है, और मैं न्यूमेरिकल्स को एक अलग ही अप्रोच से कराता हूँ, क्योंकि मेरा मानना होता है कि बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को ना आप लोगों को अच्छे से कराए नहीं जाते हैं, सिर्फ टीचर लोग करा देते हैं, बट आपको वो समझ नहीं आते, आपको फील नहीं आता। समझ पा रहे हो कैलकुलेशंस वगैरह में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स। पहले क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी है, बिल्कुल जहाँ पे सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, सेम है मतलब। ठीक है, अभी समझाऊंगा पूरा। एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, मतलब पॉजिटिव एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है एंड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब फिर से एक जैसी है, विद द सेम मैग्नीट्यूड। उसी मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है आप लोगों को। देखो, आपने ना कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ है बेटा, कार्टेशियन प्लेन। सर ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बताओ आप लोगों का। देखो, कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है, इसमें ना आपके पास में देखो एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरीके से। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है ना, ये वाली, तो इस वर्टिकल लाइन का क्या नाम होता है आप लोगों का। दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको हम सिंपल एक्स कहते हैं, इसको हम एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, और इसको वाई डैश कहते हैं। मतलब यहाँ वाली जो, देखो जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ मीट करती है ना, इस वाले पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है पता है आप लोगों को। दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। और ओरिजिन आपका जीरो होता है। अब जीरो से अगर आप राइट में चलोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ है। इसमें लेफ्ट जाओगे तो -1 -2 -3, यानी कि ये नेगेटिव है। फिर ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, फिर 1 फिर 2 फिर 3, और नीचे जाओगे तो नेगेटिव, -1 -2। समझे इस बात को। अब वो क्या कह रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसी है, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स। देखो सोचो, आपका पॉजिटिव एक्स कहाँ है बताओ, इस डायरेक्शन में है ना भाई। आपका जो एक्स है वो एक्स, देखो जीरो के बाद यहाँ ही तो पॉजिटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में आपका एक्स क्या है बताओ, पॉजिटिव है। समझ पा रहे हो बात को। तो जो आपका एक्स है वो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव क्या है, एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, मतलब आप एक्स में जाओगे ना तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा मिलेगा आपको यहाँ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि नहीं हो गया बताओ। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, वो सेम होगी। समझ पा रहे हो बात को, है ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो 5 आ रही है, तो हर जगह क्या आ रही होगी, अगर यहाँ पे वैल्यू 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगी, यहाँ पे भी 5 होगी, यहाँ पे हर एक जगह सेम होगी। समझ पा रहे हो इस बात को। अच्छा, एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मतलब ये वाली होती है ना, देखो नेगेटिव एक्स, तो ये वाली तो पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एक्स हो गया बताओ। तो इधर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो नेगेटिव एक्स की तरफ है, और नेगेटिव एक्स की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आप लोग की, वो क्या है बताओ आप लोग की। देखो नेगेटिव एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सेम मैग्नीट्यूड की है, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी आपका 5 ही होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी होगी, हर जगह एक सेम वैल्यू होगी। बस अगर ये पॉजिटिव 5 है तो ये नेगेटिव 5 हो जाएगी। मतलब देखो वैल्यू तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। तो दोनों की वैल्यू तो सेम है ना, इसकी 5 है, इसकी -5 है, तो वैल्यू तो सेम है ना 5, बस साइन का फर्क है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, यही वो कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई ना, ये वाली लाइन अब समझ में आ गई होगी आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है ना। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है आप लोगों की, पॉजिटिव है। समझ पा रहे हो बात को। और जो आपका नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है बताओ आप लोगों की, नेगेटिव है। तो यहाँ वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आप लोग की, वो नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है आगे। ये बोल रहा है
कि इट इज़ गिवन दैट E इज इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम। अब देखो ये जो न्यूटन पर कूलाम है ना, न्यूटन पर कूलाम क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है बताओ आप लोगों का। एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। देखो जीरो से बड़ी वाले किस में होगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि E इज इक्वल टू 200 आई कैप का मतलब क्या है। देखो आपको ये पता होगा ना, जैसे आपने ये तीन एक्सिस पड़ी होंगी, ये आपके पास में मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मान लो आप लोग, ये आपके पास में एक्स एक्सिस हो गई है ना, और ये मान लो कि आपके पास में जेड एक्सिस है। तो अगर आप लोग कभी भी एक्स एक्सिस में चल रहे हो ना, तो वहाँ हम लोग आई और उसके ऊपर कैप लेते हैं। तो आई कैप क्या बताता है कि आप एक्स एक्सिस में चल रहे हो। वाई वाले में अगर आपने जे कैप ले लिया तो जे कैप क्या बताता है, आप वाई एक्सिस में चल रहे हो। और अगर आपने के कैप ले लिया तो के कैप का मतलब क्या होता है कि आप जेड एक्सिस में चल रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस में चल रहा हूँ ना इस तरीके से, तो एक्स एक्सिस में चलने का मतलब क्या है कि आप लोग आई कैप लोगे। अगर मान लो मैं वाई एक्सिस में चल रहा हूँ तो वाई एक्सिस में चलने पे क्या लोगे बताओ आप लोग, इसमें आप जे कैप लोगे। और अगर आप जेड एक्सिस में चल रहे हो ऐसे बाहर की तरफ, तो इसमें क्या लोगे बताओ आप लोग, के कैप लोगे। समझे इस बात को। तो उसने बोला E इज इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 200 आई कैप। आई कैप मतलब, क्योंकि देखो आई कैप मतलब वो एक्स एक्सिस में है ना भाई साहब। आई कैप का मतलब क्या होता है बताओ आप लोग को, आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस में, जैसे ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है 200। अब वो बोल रहा है 200 आई कैप तो है, बट देखो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव एक्स एक्स भी हो सकता है भाई, जैसे यहाँ पे देखो ना पॉजिटिव एक्स भी हो सकता है नेगेटिव, जैसे यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ पे मान लो ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन से राइट में जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको बताओ, पॉजिटिव एक्स। ओरिजिन से लेफ्ट में आओगे तो क्या मिल जाएगा बताओ आप लोगों को, नेगेटिव एक्स। तो उसने बोला एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू का है पॉजिटिव में ना भाई, जीरो से ग्रेटर मतलब राइट वैल्यू है ना। तो एक्स की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होगी तो 200 आई कैप तो है आप लोगों का, बट कब है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बताओ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू है 200 है। 200 आई कैप तो मतलब एक्स एक्सिस में, और न्यूटन पर कूलाम। आई कैप का मतलब समझ गए ना, यहाँ पे आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस में, बट एक्स तो राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है। देखो ना एक्स राइट में भी है लेफ्ट में भी है। अभी क्या बोल रहा है कि E इज इक्वल टू -200 आई कैप। ई की वैल्यू -200 आई कैप है न्यूटन पर कूलम। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस में ही है, बट माइनस क्या बता रहा है आप लोगों का कि वो नेगेटिव एक्स में है, मतलब लेफ्ट की तरफ में है। तो यहाँ के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, माइनस का 200 न्यूटन पर कूलम। समझ पा रहे हो बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है ना, वो पॉजिटिव एक्स के लिए है, और इलेक्ट्रिक वैल्यू जो नेगेटिव दे रखी है वो नेगेटिव एक्स के लिए है। ये समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं देखो, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है मैं ये आपको समझाता हूँ। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है, जैसे आपके पास में कोई भी एक सिलेंडर होता है ना, देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर तो पता है ना आपको, इस शेप का होता है सिलेंडर। तो अगर आपके सिलेंडर के, अगर आपका जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के ये जो दो एंड होते हैं ना, ये दो एंड, एक एंड ये एक एंड ये, तो अगर एक सिलेंडर के जो दो एंड है ना आप लोगों के, अगर वो सर्कल होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास में राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी जो टोटल लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है बताओ, इसकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस किसकी होगी बताओ, जैसे ये सर्कल है ना, तो सर्कल की रेडियस क्या होती है बताओ, सर्कल की रेडियस होती है सर्कल के सेंटर से, सर्कल के यहाँ तक की डिस्टेंस, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे मौजूद किसी डिस्टेंस को मिला दोगे तो रेडियस कहलाता है ना। जैसे ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर को ओ बोल देता हूँ मैं, तो ओ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस, हर एक डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बताओ, रेडियस ही बोलेंगे। सारी डिस्टेंस क्या हो जाएंगी आप लोग की, रेडियस ही तो होंगी। तो वो बोल रहा है रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस मतलब ये है सर्कल ना भाई, अगर आप इसको ऐसे में देखो ये सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बताओ आप लोग को 5 सेंटीमीटर। ऐसे ये वाली भी रेडियस है, तो ये रेडियस भी कितनी दे रखी है बताओ आप लोग को 5 सेंटीमीटर। समझ गए ना इस बात को। ठीक है, तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हैज़ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। मतलब हम बोलते हैं कि जो ये सर्कुलर सिलेंडर है ना, मान लो इसका कोई सेंटर होगा भाई, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो इसका कोई बीच का पॉइंट भी तो होगा ना, ये जो इसका बीच का पॉइंट है ना, ये हम लोगों ने क्या बोल दिया, इसको सेंटर बोल दिया। ठीक है, ये सेंटर है। अब सोचो अगर ये सेंटर है तो इसको आप ओरिजिन की तरह मान सकते हो। अगर ये सेंटर बोल रहा है ना, ये
हैज़ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। मतलब मैं समझाता हूँ कि क्या क्या कह रहा है आप लोगों का, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कुलर सिलेंडर की लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। हैज़ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, इसके ओरिजिन पे हमने इसका सेंटर मान लिया, मतलब जो सेंटर है ना उसको ओरिजिन बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। समझ गए बात को। एंड इट्स एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, मतलब इसकी जो एक्सिस है ना वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, देखो एक्स एक्सिस ये होगा कि नहीं होगा बताओ आप लोगों का, यही तो होगा एक्स एक्सिस। तो इसकी जो एक्सिस है ना उसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस मान लिया, समझिए इस बात को। इसकी जो एक्सिस है उसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस मान लिया। और अगर मान लो ये ऊपर होता तो कौन सी एक्सिस होती बताओ आप लोग, ये वाई एक्सिस हो जाती। भाई अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस हो जाती। समझ गए इस बात को। सो दैट द फेस इज एट एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का मतलब पता क्या है आप लोगों का, देखो ये एक्स एक्सिस है ना आप लोगों, जैसे आपने सिलेंडर बनाया, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये मान लो आपने सिलेंडर बनाया था, ठीक है। ये जो आपका सिलेंडर बनाया था आप लोगों ने, इस सिलेंडर का यहाँ पे मैंने सेंटर मान लिया था। तो यहाँ से यहाँ तक इसको तो सेंटर, इसको ओरिजिन बोल सकते हैं ना, बताओ। अब ये इसकी एक्सिस हो गई, इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया। अभी क्या बोल रहा है आप लोगों का, इज एट एक्स इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर एंड एट द अदर इज एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब पता क्या है आप लोगों को, देखो कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ना आप लोगों की, वो कितनी दे रखी है उसमें, प्लस का 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव एक्स तो यही होगा ना, देखो मैंने आपको बताया ना अभी आप लोगों को ये वाली बात। देखो ये जैसे सेंटर है ना आप लोग का, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इधर जाओगे तो प्लस ही तो चलेगा आप लोग का। तो ओरिजिन से इधर जाओगे तो प्लस हो जाएगा, ओरिजिन से राइट में जाओ तो प्लस होता है ना, ओरिजिन से लेफ्ट जाते हो तो नेगेटिव हो जाता है। तो ओरिजिन से प्लस, तो यानी कि क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का, प्लस का 10 सेंटीमीटर, और ओरिजिन से लेफ्ट जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। समझिए इस बात को। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक्स एक्सिस में, इधर देखो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है बताओ, है ना। और पॉजिटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, 200 न्यूटन पर कूलाम। और नेगेटिव वाले में भी है बताओ, ऐसे नेगेटिव वाले में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोग की। नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताओ, माइनस का 200 न्यूटन पर कूलाम। तो एक्स और एक्स में ही है बस, वाई में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ पा रहे हो ना इस बात को। जो ये सिलेंडर है ना आप लोग का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सिर्फ एक्स में मिलेगी, ऐसे पॉजिटिव एक्स में और नेगेटिव एक्स में, वाई में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो अब इसका मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो सिर्फ कहाँ पे बताओ आप लोग की, पॉजिटिव वाले में है। समझ पा रहे हो ना बात को। देखो ये आपका सेंटर है ना, तो सेंटर से जैसे मैंने ये बोल दिया, सेंटर से सिर्फ पॉजिटिव में है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 न्यूटन पर कूलाम है प्लस का, और नेगेटिव वाले के लिए माइनस का 200 है। समझ गए इस बात को, ठीक है। अब ये देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, तो यही मैंने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। डायग्राम मैंने समझा ही दिया था आप लोगों को कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है आप लोगों का, है ना। नेगेटिव वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, पॉजिटिव वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और ये तो आपने सेंटर माना था ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यही डायग्राम है सेम, ये वाला डायग्राम। तो बताओ लेंथ कितनी दे रखी है आप लोग को, ये टोटल लेंथ कितनी है बताओ सिलेंडर की। टोटल लेंथ तो उसने 20 सेंटीमीटर बोली थी ना। देखो सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी बोली थी उसने, 20 सेंटीमीटर, तो वो तो हम लोगों ने मान ही रखी है, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो यही डायग्राम है आपका। ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस वो 10 सेंटीमीटर है। ओरिजिन से यहाँ तक की भी जो डिस्टेंस है वो भी कितने बताओ आप लोग की, 10 सेंटीमीटर है। बस ये प्लस का 10 है तो माइनस का 10 है, इधर की तरफ पॉजिटिव होगा इधर की तरफ नेगेटिव होगा। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है आप लोगों का, ये पूछ रहा है हम लोगों को, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच दैट फेस। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे इसके दो फेसेस है ना, एक फेस ये वाला है और एक फेस आपका ये वाला है, दो फेसेस है ना, एक फेस ये वाला है और एक फेस आप लोग का ये वाला है। दो फेसेस है कि नहीं बताओ। तो इन दो फेसेस से आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना निकल रहा होगा। तो दो फेसेस से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के दिखाना है ना यहाँ पे। पहले तो आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बताओ आप लोगों का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना आप लोगों ने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि आप लोगों की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रही है किसी सरफेस से। जैसे मान लो ये आपका कोई सरफेस है ना, लेट्स से ये सरफेस है। अब मान लो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं आप लोग की, लेट्स से इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं आप लोग की, 1 2 3 4 5 जा रही है ना। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइव हो जाएगा। समझे इस बात को। जैसे ये मान लो आपके पास में कोई सरफेस है, तो सरफेस से मान लो अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, इस बार 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, 3 हो जाएगी।
आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रही हैं, मतलब परपेंडिकुलर जानी चाहिए बस, ठीक है। जैसे ये सरफेस है ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइन जा रही है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है एरिया वेक्टर। जैसे इसके परपेंडिकुलर क्या ले लोगे आप लोग, एरिया वेक्टर। समझ पा रहे बात को। देखो ये सरफेस है ना, जैसे ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो जाएगा, है ना। जैसे ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, तो परपेंडिकुलर जो होता है वो एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट में ए, और डॉट प्रोडक्ट जब आप खोलते हो तो कॉस आ जाता है ना, तो क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो, तो हमें बेसिकली क्या करना है यहाँ पे बताओ, आपको क्या करना है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच दैट फेस। मतलब जैसे ये आपका सिलेंडर था ना, ये वाला आपके पास में जो सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें दो फेसेस बन रहे हैं बताओ आप लोग के। एक फेस तो ये वाला बन रहा है ना, इसको मैं फर्स्ट फेस बोल देता हूँ, लेट इट बी। और ये क्या है, मान लो आपके पास में सेकंड फेस बोल दिया मैंने, इसको फर्स्ट फेस बोल दिया, इसको सेकंड फेस बोल दिया, क्या दिक्कत है इसमें। इसको फर्स्ट फेस बोल दो, इसको सेकंड फेस बोल दो। तो अब देखो, सोचो ये सरफेस है ना, तो देखो आपने क्या बताया था, जैसे हमारे पास में ओरिजिन था ना, मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो। जैसे ये ओरिजिन था ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है कि नहीं निकल रही बताओ। तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं आप लोगों की। अच्छा, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा कि नहीं होगा बताओ, परपेंडिकुलर होता है ना भाई साहब। देखो जैसे सोचो कि ये कोई गोला होता है, जैसे ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, मान लो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। अभी सिलेंडर की तरह फील हो रहा है आप लोग को। अब सोचो ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताओ, एरिया वेक्टर। सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो जाएगा। समझे इस बात को। अच्छा, इस सेकंड वाले केस के लिए देखना, सेकंड वाले के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही कि नहीं आ रही बताओ आप लोग की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आ रही है सर, और एरिया वेक्टर भी क्या है बताओ आप लोग का, वो भी ऐसे ही होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस है ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं फाई वन निकाल रहा हूँ। फाई वन मतलब मैं इस वाले फेस को फर्स्ट फेस बोल रहा हूँ ना, और इस वाले फेस को आप सेकंड फेस बोल रहे हो। समझे इस बात को। देखो इस वाले फेस को आप फर्स्ट फेस बोल रहे हो, इस वाले को आप सेकंड फेस बोल रहे हो। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा फाई वन का, फाई का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला होता है ना आप लोग का, ई डॉट ए। तो डॉट से क्या निकलता है बताओ आप लोगों को, कॉस। तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले फेस के लिए, फर्स्ट वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही, एरिया भी ऐसे ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना हो गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ऐसी ही है, एरिया वेक्टर भी ऐसी है, तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया बताओ, 0 डिग्री हो गया ना भाई साहब। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो गया। तो क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा की जगह पे कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू 0 है ना क्योंकि यहाँ पे। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ आप लोग की, कॉस 0 की वैल्यू होती है सर 1। तो कितना आ जाएगा, ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई ए इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, ई ए। तो ये तो निकल गई आपकी फाई वन की वैल्यू। अब देखो, फाई वन को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या है, देखो यहाँ पे एरिया इस सर्कल का एरिया है। देखो ये फर्स्ट वाला फेस जो है ना, ये वाला जो सर्कल, ये जो सर्कल है आप लोग का फर्स्ट फेस ही तो है। तो जो सर्कल है आप लोग का फर्स्ट फेस है, तो फर्स्ट फेस को निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ। ये सर्कल है ना आप लोग का, ये फर्स्ट फेस है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है आप लोग का, सर्कल का एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर। तो उसको निकाल लो। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आप लोगों की, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले फेस के लिए कितनी होगी बताओ, पॉजिटिव वाले फेस के लिए कितनी होगी, देखो जरा। जो पॉजिटिव वाला था ना उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी थी आप लोग को, प्लस का 200। देखो पॉजिटिव एक्स वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, 200 प्लस का। नेगेटिव वाले के लिए कितनी दे रखी है, माइनस का 200। वैसे प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, आप बस वैल्यू रखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोगों की, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 दे रखी है ना, पाई की वैल्यू 3.14। आर क्या है, रेडियस। अब देखो रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर ही तो दे रखी है ना। रेडियस कितनी दे रखी है बताओ आप लोग को, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है ना, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर देखो क्या थी यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल थी, सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर थी। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 10⁻², और इस पूरे का देखो आर का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो मैंने यही कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको माइनस में भी दे रखी है ना 200 की,
तो उसको आपको प्लस का 200 मान लेना है, ठीक है। मतलब हम वैल्यू ले रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 200 ऐसे ठीक है, 3.14 भी ऐसे ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर कितना बन जाएगा बताओ आप लोग का, माइनस का 4 बन जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब देखो इस 200 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर 2। आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा आपने, देखो बेटा ये तो आप मानते हो ना कि 200 को क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, सर 200 को आप लिख सकते हो 2 इंटू में 100, और 100 को क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, 100 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 का मतलब क्या है 10 की पावर 2, 10 इंटू 10 का मतलब क्या है 10 की पावर 2 ही तो होता है ना। तो क्या लिख दिया बताओ 200 को 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ से देखो ये वाला 3.14, ये वाला 3.14 ऐसे ठीक है, 25 भी ऐसे ठीक है, 10 की पावर -4 भी ऐसे ठीक है। अब देखो इस वाले 2 को और इस वाले 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग को 50। साथ में देखो क्या चल रहा है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यहाँ पे लिख दिया, 10 की पावर -4 है उसको यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला 3.14 यहीं पे ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। अब देखो ये वाला जो 50 था इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ 5 इंटू 10, क्योंकि 5 इंटू 10 कितना होता है आप लोग को 50 तो होता है। 10 की पावर 2 ऐसे ठीक है, 3.14 भी ऐसे ठीक है, 10 की पावर -4 भी ऐसे ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको सॉल्व करने वाला हूँ मैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इस वाले 5 को इस 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 5 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना जरा, 5 4 से कितना 20, 20 में 0 आ जाएगा, कैरी 2, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, और 5 3 से कितना हो जाएगा 15। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पे 2, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लिख दी मैंने 2 डिजिट लिख दी, तो 15.70 आया ना। तो 15.70 को क्या लिख सकते हो आप लोग, सिर्फ 15.7 भी लिख सकते हो। 15 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है ना, तो आप सिर्फ 15.7 लिखो ना, क्या दिक्कत है। तो देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया बताओ आप लोगों का, 5 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोग की 15.7, और सारे जो 10 की पावर थी ना उनको एक साथ लिख दिया। मतलब इसमें 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ ना मैं, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4 एक साथ लिख दो। तो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4 एक साथ लिख दी। 5 की वैल्यू 15.7 तो ऐसे ठीक है, इंटू में आपने देखा है ना एक चीज़, जैसे 10 ये 10 10 10 सब 10 10 है तो कॉमन आप क्या ले लोगे 10, और पावर क्या चल रही है 1, प्लस का 2 माइनस का 4, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.7 तो ऐसे ही ठीक है। देखो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, माइनस में 4, तो ये बन जाएगा 15.7, 3 माइनस 4 बन गया, तो ये बन जाएगा आपका देखो कितना आ जाएगा आप लोग को 15.7 तो ऐसे ही ठीक है आपके पास में। तो ये है ना 15.7 तो ऐसे ठीक है। 10 की पावर 3 -4 कितना करोगे तो -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ आप लोगों का। अब देखो हमें पॉइंट से पहले कभी भी 2 डिजिट नहीं चाहिए होती है, मैंने आपको बताया ना पॉइंट से पहले हमेशा कितनी डिजिट होती है 1 डिजिट होती है। तो आप पॉइंट को किस किस के बीच में शिफ्ट कर लोगे 1 और 5 के बीच में। तो जब आप पॉइंट को 1 और 5 के बीच में शिफ्ट करोगे ना तो क्या बन जाएगा बताओ आप लोगों को 1.57। देखो जरा, जब आप देखो ना ऐसा लिखा हुआ है ना आपके पास में, ये लिखा हुआ है आप लोगों का 15.7 लिखा हुआ है, तो पॉइंट को अगर आप 1 और 5 के बीच में शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 1.57 इंटू में 10 की पावर -1 बन जाएगा। बताओ -1 क्यों बना सर, क्योंकि देखो आप पॉइंट को कहाँ लेकर के गए बेटा, लेफ्ट में लेकर के गए, नहीं सॉरी, जब पॉइंट को आप लेफ्ट में लेकर के जाते हो ना तो ये -1 नहीं बनेगा, ये +1 बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट को जब भी हम लेफ्ट में लेके जाते हैं ना तो प्लस बन जाता है। अब देखो पॉइंट को आप एक ही डिजिट तो लेफ्ट में लेके गए तो प्लस का 1 बन गया, तो क्या लिख सकते हैं बताओ इसको 1.57 इंटू 10 की पावर 1, देखो ये वाला है ना आप लोगों का इसको, और इनटू में क्या चल रहा है 10 की पावर -1 तो चल ही रहा है। बताओ आप लोगों को ये समझ में आया। ये जो 15.7 था ना, पॉइंट को जब मैंने इधर शिफ्ट करा तो 1.57 बन जाएगा, पॉइंट को इधर शिफ्ट करो तो 1.57 बन जाएगा, और क्योंकि आपने पॉइंट को एक ही डिजिट तो कहाँ पे शिफ्ट किया लेफ्ट में, तो 10 की पावर +1। अब देखो 1.57 ऐसे ही ठीक है आप लोगों का, ये 10 ये भी 10 साथ में आ जाएंगे, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, ये तो लिखा है -1 +1 है ना, एक ही बात है, +1 -1 लिखो, ये -1 +1 लिखो, तो ये बन जाएगा 1.57 इंटू में 10 की पावर +1 -1 कितना होता है आप लोग का 0। भाई 1 में से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा ना, किसी की भी पावर 0 होती है, 10 की पावर 0 है तो कितना आंसर आ जाएगा 1.57 तो ऐसे ठीक है, 10 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, तो किसी की पावर 0 होती है तो 1 आता है ना भाई। एनी नंबर टू द पावर 0 इज योर 1, तो 10 की पावर 0 भी तो 1 हो जाएगा, तो 1.57 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1.57 ही तो आ जाएगा आपका। तो कितना फ्लक्स आ गया बताओ आप लोग को 1.57, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो इस वाले फेज से, ये जो हम लोगों ने फर्स्ट फेज माना था ना, इस फर्स्ट फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है बताओ आप लोग का, फर्स्ट वाले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है 1.57, ठीक है। अब सेकंड वाले फ्लक्स से निकालना है आपको, जैसे ये था ना फर्स्ट फ्लक्स था, सेकंड फ्लक्स से निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा देखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ई ए कॉस थीटा। देखो फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0। कॉस 0, देखो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 हो गई ना, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आपने देखो, मैंने कहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो माइनस हो आपको प्लस ही लेनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई 200। एरिया क्या होता है, देखो एरिया ये है ना सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में 1, तो 200 आपका ऐसे ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी। आर क्या है बताओ आप लोग का रेडियस, और रेडियस कितनी थी उसकी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी थी ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, और साथ में इसको स्क्वायर तो चल ही रहा है। तो बस अब सेम कहानी बन गई आपकी 200 इंटू 3.14 इंटू, देखो यही तो था, हमने इसी को तो सॉल्व करा, 200 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो इसका फ्लक्स भी कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों को 1.57, और फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ, ये समझ में आया आप लोगों को। तो क्या बन जाएगी हमारे पास में, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम बन जाएगी, ठीक है। ओके, अब एक चीज देखो, अब हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया आप लोगों का, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की साइड से कितना फेस निकल रहा है। अब सिलेंडर की साइड से फेस निकलने का मतलब समझ रहे हो आप लोग, जैसे ये आपका सिलेंडर रखा हुआ है ना, जैसे ये सिलेंडर है, तो अभी हम लोगों ने देखो किस किस फेस से निकाला, मान लो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। तो ये अगर आपका सिलेंडर है तो हमने इस फेस से निकाला, देखो इस वाले फेस से निकाला कि नहीं निकाला बताओ आप लोगों ने, आपने इस वाले फेस से निकाला तो इससे निकाला, इस वाले फेस से निकाला। अब साइड का मतलब पता क्या है, हमें बताना है कि इसमें से ये वाली जो साइड है, ये वाला, ये जो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। तो देखो इसमें से भी हम फ्लक्स निकाल के दिखा सकते हैं। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है, और देखो अगर ये सरफेस है तो सरफेस का, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा कि नहीं होगा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस डायरेक्शन में मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी भाई साहब, आप इस डायरेक्शन में मानो, इस डायरेक्शन में मानो, कोई टेंशन नहीं आने वाली। देखो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर तो ऐसे ऊपर ही होगा ना, देखो जैसे ये सरफेस है ना, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे तो होगा ऊपर, ठीक है। तो अब आप बताओ जरा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना बन रहा है आप लोगों का, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज़ को लिख लेंगे यहाँ पे कि जो आप लोगों का φ3 जब हम लोग निकालेंगे ना, φ3 का मतलब समझ रहे हो ना, ये वाली फेस की बात करें हम, थर्ड फेस की। फर्स्ट फेस ये थी, सेकंड फेस ये थी, थर्ड फेस ये है, ठीक है। तो थर्ड वाले से अगर आपको निकालना है तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना बन रहा है उनके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 बन रहा है, तो कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू देखो अगर आपको पता हो ना, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ए को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो कितना फ्लक्स निकल रहा है आप लोग का 0। तो ये वाली जो कर्व सरफेस वाला एरिया है ना, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है आप लोग का 0 फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगला क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, अब इस सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो देखो फर्स्ट वाला फेस, सेकंड वाला फेस और थर्ड वाला फेस सबको जोड़ दो तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा आपको। तो वही तो मैंने करा है। तो नेट फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, φ1 + φ2 + φ3, मतलब देखो φ1 की वैल्यू कितनी आई थी 1.57, φ2 की वैल्यू भी कितनी आई 1.57, और φ3 की वैल्यू कितनी आई 0। तो इन सबको जोड़ो जरा, 1.57, 1.57 और 1.57, तो जोड़ो जरा इनको, कितना आएगा 714, और ये कितना बन जाएगा, अच्छा 1.57 नहीं सॉरी, ये 0 है ना, ये तो 0 है, इसको छोड़ो। 7 + 7 14, कैरी 1, 5 + 5 10, और 1 कैरी 1, 1 + 2 1 2, तो 3.14 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, तो इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अब फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोल रहा है आपका, व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज रखा गया होगा। भाई साहब इस सिलेंडर के अंदर चार्ज ही तो रखा होगा ना आप लोग का, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अगर आपको पता हो तो जैसे प्लस का क्यू चार्ज होता है तो प्लस क्यू से अवे बनती है कि नहीं बनती बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे प्लस क्यू से ऐसे अवे बनती है, अगर आपको पता हो ना, तो प्लस का जो क्यू होता है उससे अवे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी बन रही है, तो यहाँ मतलब कहीं प्लस क्यू चार्ज रखा होगा ना, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही होगी, क्योंकि आपको पता है ना प्लस क्यू चार्ज से इधर दूर बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ पा रहे हो बात को, तो ऐसे दूर बन रही है ना, तो कितना चार्ज रखा गया होगा। तो देखो चार्ज अगर आपको निकालना है ना, तो उसके लिए फाई का एक फॉर्मूला होता है Q/ε0,
है ना। फाई का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस का लॉ है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्यू निकालना है आपको, तो एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाई के साथ एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी आई है बताओ आप लोग की, टोटल नेट फ्लक्स। फाई मतलब टोटल नेट फ्लक्स की बात कर रहा है, तो टोटल फाई कितना है 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है 8.85 इंटू 10⁻12। समझ पा रहे हो बात को। अब इस 3.14 को और 8.85 को इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 3.14 को और 8.85 को मैं 8.8 ही लिख लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 8 4 से कितना हो जाएगा आप लोग का 32 कैरी 3, 8 1 से 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 8 3 से कितना 24 प्लस 1 कितना 25, फिर 8 4 से 32 कैरी 3, 8 1 से 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 8 3 सा 24 प्लस 1 कितना 25, तो यह आ जाएगा 2 3 6 7 2 आ रहा है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे दो डिजिट है ना पॉइंट के बाद, और पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, तो 2 और 1 3, तो 1 2 3 कितना आ रहा है आप लोगों का, ये आ रहा है ना 27.6। कितना आ रही है वैल्यू 27.632 आ रहा है ना। इसको मैं 27.6 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 27.6 आ रहा है ना, 27.632 आ रहा है, 27.6 लिख दिया मैंने। इंटू में 10⁻12 तो चल ही रहा है ना आप लोग का। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो पॉइंट से पहले दो डिजिट चाहिए नहीं होती, तो पॉइंट को इसके शिफ्ट करेंगे तो 2.76 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। पॉइंट से पहले एक ही डिजिट चाहिए होती है ना, तो पॉइंट को 2 और 7 के बीच में शिफ्ट करो। अब देखो 10 की पावर, आपने पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट किया है, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो प्लस का 1 लिखते हैं, और इंटू में 10⁻12 तो चल ही रहा है, तो कितना बन जाएगा 2.7 इंटू में 10, दोनों में 10 है तो 10 10 लिख दिया, 1 माइनस का 12, तो 2.7 इंटू 10⁻1 - 12 कितना होता है आप लोग का माइनस का 11। और कूलाम क्या होती है चार्ज की यूनिट, देखो 2.78 आया ना। अब 2.78 आया, आप बोलोगे सर आपका तो 2.76 आ रहा है। बेटा ये इसलिए आ रहा है ना आप लोगों का, हमारा 2.76 आ रहा है ना, क्योंकि इसने 3.14 और 8.85 को पूरा मल्टीप्लाई किया, मैंने तो 8.8 से ही किया है ना। बट चलेगा, सही आंसर आपका, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा एग्जाम्पल 11। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।